नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिसका नाम तो हम सबने सुना है, पर वो काम कैसे करता है इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। और वो है रैम। यकीन मानिए, इस बातचीत के खत्म होने तक रैम का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक कंप्यूटर या तो हैंग हो जाता है या कछुए की चाल चलने लगता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ज्यादातर मामलों में इस परेशानी की जड़ में रैम ही होता है। अच्छा, तो इस रैम को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। जरा एक स्टडी डेस्क और एक किताबों से भरी अलमारी यानी बुक शेल्फ के बारे में सोचिए। अब देखिए, आपकी जो डेस्क है वो किस लिए होती है? जो काम आप अभी कर रहे हैं उसके लिए, है ना। आप उसी पर अपनी किताबें नोट्स फैलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी जो बुक शेल्फ है उसमें तो आपकी सारी किताबें रखी होती हैं। वो आपका परमानेंट स्टोरेज है। अब जब आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या पूरी की पूरी अलमारी उठाकर डेस्क पर ले आते हैं? नहीं ना। आप सिर्फ वही एक दो किताबें निकालते हैं जिनकी आपको उस वक्त जरूरत होती है। बस यही जो डेस्क और बुक शेल्फ का फंडा है ना, ठीक इसी तरह आपका कंप्यूटर भी काम करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है। तो इसको ऐसे समझिए, आपके कंप्यूटर की जो रैम है वो है आपकी डेस्क, और जो हार्ड ड्राइव या एसएसडी है वो है आपकी बुक शेल्फ। रैम में सिर्फ वो ऐप्स और फाइल्स होती हैं जिन्हें आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हार्ड ड्राइव में आपकी सारी फाइल्स, गेम्स, मूवीज, सब कुछ परमानेंटली स्टोर रहता है। देखा कितना आसान है। तो अगर अब हम इसकी एक प्रॉपर सीधी साधी परिभाषा दें तो वो क्या होगी? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब थोड़े समय की याददाश्त। ये बस उन प्रोग्राम्स और डेटा को टेम्पररी तौर पर रखती है जो उस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, रैम की कुछ खास बातें भी जान लेते हैं। पहली, ये बहुत ही तेज होती है, क्योंकि कंप्यूटर का जो दिमाग है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, वो सीधे यहीं से डेटा उठाकर काम करता है। दूसरी, ये टेम्पररी है, मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, रैम में जो कुछ भी था सब साफ। बिल्कुल आपकी डेस्क की तरह, जिसे आप काम खत्म होने के बाद साफ कर देते हैं। और तीसरी, ये सीपीयू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो चलिए अब एक रोजमर्रा के उदाहरण से देखते हैं कि जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो ये डेस्क वाला कॉन्सेप्ट असल में काम कैसे करता है। सोचिए, आपको गूगल क्रोम खोलना है। आपने आइकन पर क्लिक किया। अब क्या होगा? सबसे पहले कंप्यूटर क्रोम के प्रोग्राम को अपनी बुक शेल्फ यानी हार्ड ड्राइव से निकालेगा, फिर उसे लाकर अपनी डेस्क यानी रैम पर रखेगा। और बस, अब कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू फौरन उस तक पहुंच सकता है और आप इंटरनेट चलाना शुरू कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आपकी स्टडी डेस्क जैसा ही है। मान लीजिए आपने एक साथ कई सारे ऐप्स खोल लिए, क्रोम, स्पॉटिफाई, फोटोशॉप, तो आपकी डेस्क यानी रैम भरती जाएगी। और जब डेस्क पूरी भर जाती है तो क्या होता है? सब कुछ धीमा पड़ जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि जो लोग हेवी काम करते हैं, जैसे गेमर्स या वीडियो एडिटर्स, उन्हें ज्यादा रैम वाली, मतलब एक बड़ी डेस्क की जरूरत पड़ती है। तो सीधा सा हिसाब है, कम रैम मतलब धीमी परफॉर्मेंस, कंप्यूटर बार बार अटकेगा। और ज्यादा रैम मतलब मक्खन जैसी स्मूथ परफॉर्मेंस। आपकी डेस्क जितनी बड़ी होगी, आप उतने ही ज्यादा काम एक साथ बिना किसी दिक्कत के कर पाएंगे। चलिए, अब रैम को लेकर कुछ आम गलतफहमियों को भी दूर कर लेते हैं, और इनको समझने के लिए भी हमारी वही डेस्क और बुक शेल्फ वाली मिसाल ही सबसे बेस्ट है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी कि ज्यादा रैम का मतलब है ज्यादा स्टोरेज स्पेस, मतलब ज्यादा गाने, ज्यादा फिल्में स्टोर कर पाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सोचिए, क्या आपकी डेस्क बड़ी होने का मतलब ये है कि आपकी बुक शेल्फ भी बड़ी हो गई? बिल्कुल नहीं। डेस्क सिर्फ उस काम के लिए है जो अभी चल रहा है, परमानेंट स्टोरेज के लिए नहीं। वो काम तो बुक शेल्फ यानी हार्ड ड्राइव का है। एक और गलतफहमी ये है कि रैम और हार्ड डिस्क दोनों एक ही चीज है। गलत। अरे भाई, डेस्क और बुक शेल्फ दो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों के काम भी एकदम अलग हैं। एक टेम्परेरी है, दूसरा परमानेंट। रैम आपकी तेज डेस्क है और हार्ड ड्राइव आपकी परमानेंट बुक शेल्फ है। तो इतनी सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस एक लाइन याद रखनी है जो रैम का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगी। और वो लाइन है, रैम कंप्यूटर की स्टडी डेस्क है जिस पर वो सामान रखा है जो अभी इस्तेमाल हो रहा है। बस
इस एक लाइन को याद रखिए और रैम को लेकर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब असली टेस्ट ये है, क्या अब आप किसी और को ये स्टडी डेस्क और बुक शेल्फ वाला आइडिया समझा सकते हैं? अगर आप ये कर सकते हैं तो मुबारक हो, आप रैम के कॉन्सेप्ट को सच में समझ चुके हैं।